चलो चलो मुंह दिखाओ भाई, मुंह दिखाओ तभी, मुंह दिखाओ इसका। वो दिखाता था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए कभी बंदूक लेकर आता था, कभी टोका लेकर आता था। ये दहशत थे, ये शरीफ परिवार है। ठीक है, एक बार मैं भी आई थी, मैं इनको समझाया, इसकी बीबी को समझाया, उस बेटे को समझाया, बहुत तो बेचारा रोने लगा, कुछ बोलना नहीं। कितनी खराब हालत कर दी उसकी भी खराब, वो भी डिप्रेशन में हो गया था। मेरे को नीर तक पड़े हुए थे। अपने पति को भी मारती थी, ननद को भी मारती थी, और इनके जो पापा जी हैं वो भी पैरालाइज्ड हैं, जिनको भी पुलिस उठा के लेके गई है। भाभी है, वो भाभी है मेरी। सुबह 4 बजे ही शोर शुरू हो जाता था उस औरत का। फादर उस लड़के के साथ बिल्कुल बीमार है, आप देखिए उनकी हालत। सिस्टर उसकी मेंटली टॉर्चर कर चुकी है, आप उसका भी स्टेटमेंट लीजिए। ये तो पूरा परिवार एक ख़त्म कर दिया इस औरत ने, और हम चाहते हैं इस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैडम, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बच्चा आजकल दिखता नहीं है। द यूनिक न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मायरा भट्ट। पुंछ हाउस गली नंबर 2 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति का जो है मर्डर कहें या डेथ कहें, अभी तक कुछ भी जो है साफ नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि अंदर जो है उनकी फैमिली है। अभी पता लगाया जा रहा है कि पूरा ये मामला जो है वो क्या है। मैम, हम यही चाहते हैं, अब उनको तो पकड़ के ले। आप क्या लगते हैं उनकी जिनकी डेथ हुई है? हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ ही रहते, मतलब नेबर हो जी। तो हम यही चाहते हैं इनको इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। आपके माध्यम से हम पुलिस को भी, मोहल्ले के लोग जो इनके आस पड़ोसी हैं वो भी, और इनके रिश्तेदार भी ये चाहते हैं जो इन पर जुल्म हुए हैं, ये सब जो जिसकी डेथ हो गई है, इस परिवार के पर जो जुल्म हुए हैं उसका इंसाफ चाहते हैं। अब पूरी बात खत्म करो, जो हो गया वो तो हो गया, अब इंसाफ चाहते हैं। मैं कारपोरेटर हूँ इधर की, ठीक है। अब इंसाफ चाहते हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी बहन को और उसको उसके फादर को। हाँ, सही लगा रहे हैं। मोहल्ले वाले से पूछो, पूरे मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं सही रोप नहीं है, सही करती थी वो, ऐसा जैसा वो बोला गया है। पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई क्या करते, उसका भाई पुलिस में था, इनको डराता था, कभी बंदूक लेकर आता था, कभी टोका लेकर आता था। ये दहशत थे, ये शरीफ परिवार है। ठीक है, एक बार मैं भी आई थी, मैं इनको समझाया, इसकी बीबी को समझाया, उस बेटे को समझाया, वो तो बेचारा रोने लगा, कुछ बोलना नहीं, वो रोता ही रहा, कुछ बोलना नहीं। तो इसकी बीबी ने अकड़ कर मेरे से भी बात की, और कुछ नहीं उसने समझा, कान में कोई बात नहीं मेरी डाली। मैं इनको बोलती थे, ये बोलते मैडम बात ना, ये हमें मार डालेगी, आप आओगे, आप बोलोगे, हम आगे जाएंगे जी, हमें मार डालेंगे। बस ये दहशत थी इन पर। हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम संस्कार नहीं करेंगे। हमें अब एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करेंगे। आपके भाई की मौत कैसे हुई, क्या पूरा? इसने जी रात को उसको बाहर निकाला, मारती थी, खाना नहीं देती थी, उसकी पूरी फैमिली को मारती थी। जो इसके सॉल्व करना नहीं आता था उसको बोलती थी कि भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाने दूंगा जी। अभी ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, उधर इसने रात को उसकी पाइप निकाली है। हाँ, ऑक्सीजन की पाइप निकाली है उसको। उस टाइम कोई नहीं था, मेरी बहन थी, उसको धक्के मारे हैं, मेरी सिस्टर थी वहाँ पे रात को। तो स्टाफ का कोई नहीं था? स्टाफ का फिर लगा दी पाइप, तब तक उसका काम खराब हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए थे, क्या कारण? इसको इन्होंने रात को बाहर निकाला था, इसको नमूनिया हुआ था, पूरी रात बाहर रखा था उसको बाहर। नमूनिया। विकास बख्शी, जिनकी डेथ हुई है, उनकी 40 साल जी। ये हमें इतना तंग करती थी, हमारी हालत क्या करो। आपने पहले बताया क्यों नहीं? किसी को बताया, पुलिस वालों को बताया, लेकिन जब भी हम जाते हैं कंप्लेंट कराते तो सुनवाई नहीं होती थी। ये क्या लगते थे आपकी जिनकी डेथ हुई? मेरा भाई है, देखो कितना टॉर्चर, कितनी खराब हालत कर दी उसकी भी खराब, वो भी डिप्रेशन में हो गया था। मेरे को नीर तक पड़े हुए थे। अपने पति को भी मारती थी, ननद को भी मारती थी, और इनके जो पापा जी हैं वो भी पैरालाइज्ड हैं, जिनको भी पुलिस उठा के लेके गई है। भाभी है, वो भाभी है मेरी। जीने नहीं देती थी, खाना तो खाने नहीं देती थी मेरे भाई को ढंग से। खाता रहे, मोटा हो गया है, खा ले, आज भी मरना है तूने, कल भी मरना है, पता नहीं क्यों। इससे भी कराती थी और भैया से भी कराती थी, काम करते थे रहती थी, और आपके पास इन पे दोष जमाना। पैरालाइज हुआ है। अरे सुबह 4 बजे ही शोर शुरू हो जाता था उस औरत का। फादर उस लड़के के साथ बिल्कुल बीमार है, आप देखिए उनकी हालत। सिस्टर उसकी मेंटली टॉर्चर कर चुकी है, आप उसका भी स्टेटमेंट लीजिए। ये तो पूरा परिवार एक ख़त्म कर दिया इस औरत ने,
और हम चाहते हैं इस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैडम मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बच्चा आजकल दिखता नहीं है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से। आप क्या लगते हैं इनके? मैं मैडम बड़ा भाई समझो, ये पूरा मोहल्ला आप यहाँ पे खड़ा, आप उनसे पूछिए मैडम। बहुत ही हद से ज्यादा जो होते हैं ना लड़के जी जेंटल, जो बिल्कुल एक उस टाइप का जो आजकल दिखते नहीं है ऐसे बच्चे। इसीलिए पूरा मोहल्ला मैडम चिल्ला रहा है कि भाई इस बच्चे के साथ बहुत नाजायज हुई है, इस बच्चे की जान ली गई है, इतना टॉर्चर किया गया। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से इस बच्चे को इंसाफ मिले।